हेलो व्यूवर्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी, अगर आपके जीवन में कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई भी ऐसी उलझने हैं जिसे आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो मैं यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि आपके जीवन की जो भी चुनौती है, जो भी परेशानी है, जो भी टेंशन्स है, जिसके सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों से मिलवाए जो आपकी हेल्प कर सके या फिर आपको किसी भी चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत दे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक ये है कि लोग आपको नोटिस क्यों करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके जीवन में कोई परेशानियाँ हैं, कोई टेंशन्स हैं जिसके रिलेटेड आप अपने जीवन के क्वेश्चनों के आंसर चाहते हो, तो मेरे से व्हाट्सएप पर मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जा सकते हो। ठीक है, आपको इसके लिए व्हाट्सएप पर मुझसे बात करनी होगी और यहाँ पे जो भी सर्विस होगी वो पेड होगी। तो फ्रेंड्स, लोग आपको नोटिस क्यों करते हैं, क्यों आप पे इतना ध्यान देते हैं, ये आज हम रीडिंग में देखेंगे। आपके सामने रखे हुए हैं 2 ऑप्शन और 2 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम पाइल 1, ये है पाइल 1। ठीक है फ्रेंड्स, और सेकंड है पाइल 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 पाइल है और इन 2 पाइल में से आपको एक पाइल चूज़ करना है और देखना है कि लोग आपको नोटिस क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अपना एक पाइल चूज़ कर लिया होगा। अब हम करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, थोड़े से मैं आपके बारे में बताती हूँ। पाइल 1 वालों, आपकी आज की जो सिचुएशन है ना कहीं आपने अपने जीवन में जो भी चीज़ें फेस करी है ना, आपने खुद को एक पोजीशन में पहुंचा लिया है। ठीक है ना, मतलब कहने का कि आपने अपने जीवन में जो संघर्ष करा है, जीवन के संघर्ष ने या जीवन के चैलेंजेस ने आपने बहुत कुछ सीखा है और उसको सीखते हुए कहीं ना कहीं आपने खुद को एक ऐसी पोजीशन में रखा है कि जिसमें आपको लोग ना नुकसान नहीं पहुंचा सकते और आपको चैलेंजेस नहीं दे सकते। ठीक है ना, आपने कहीं ना कहीं खुद की एक स्टेबिलिटी बना ली है। कहते हैं ना, अपना एक किनारा ढूंढ लिया है, ये मुझे आपके लिए दिखाई देता है। पर फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव लोग या फिर कुछ कार्मिक लोग या फिर कुछ आपकी लाइफ में ऐसे टॉक्सिक लोग हैं या फिर कोई नेगेटिविटी है आपके जीवन में जो कि आपको अभी प्रेजेंटली फेस करनी पड़ रही है। आप अभी भी फेस करते हो वो चीज़ें। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कुछ क्वेश्चनों के आंसर्स चाहते हो। ठीक है, ये मुझे आपकी रीडिंग से पता चला है। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने आपको जो बात बताई वो कितनी सही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि लोग आपको नोटिस क्यों करते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल 1 वालों को लोग क्यों नोटिस करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल 1 वालों को लोग क्यों नोटिस करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल 1 को लोग क्यों नोटिस करते हैं। पाइल 1 वालों को लोग क्यों नोटिस करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल 1 वालों को लोग क्यों नोटिस करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, क्यों नोटिस करते हैं आपको लोग। देखिए फ्रेंड्स, लोग यहाँ पे आपको नोटिस क्यों करते हैं, इसके पीछे का कारण हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि लोग आपको नोटिस क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है रीज़न कि लोग आपको नोटिस इसलिए करते हैं कि आपके सामने ना जो चैलेंजेस देने वाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल होते हैं। वो आपको चैलेंजेस देते हैं। ठीक है, आप उस चैलेंजेस को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी करते हो। बहुत पावरफुल लोग होते हैं जो कि आपको चैलेंजेस देते हैं, तो लोग आपको ये नोटिस करते हैं कि आप उस चैलेंजेस को फेस कैसे करते हो। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उस पर्सन से आप कैसे डील करते हो। तो आप एक हाई पर्सनैलिटी वाला अगर आपको चैलेंजेस दे रहा है तो वैसे ही लोग आपको नोटिस करेंगे, क्योंकि किसी हाई पर्सनैलिटी ने आपको चैलेंज दिया है। तो आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, आप उसे हैंडल करते हो। तो इसीलिए लोग आपको नोटिस करते हैं कि आप कहीं ना कहीं जो
पंगा लेते हो, या ये बोलो कि आप दुश्मनी जो मोल लेते हो किसी न किसी हाई पर्सन से लेते हो, आम इंसान से आप नहीं लेते हो, ठीक है। और क्यों लोग नोटिस करते हैं, लोग ये नोटिस करते हैं कि आपके जीवन में बहुत ऐसे बंधन हैं, ठीक है, बहुत ऐसे मैंने बताया कि नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो लोग ये देखते हैं कि आपके जीवन में इतने नेगेटिव लोग हैं। काफ़ी लोगों को तो पता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, कुछ कार्मिक हो सकते हैं, या फिर कुछ नेगेटिविटी आपके अराउंड हो, ठीक है, या फिर कोई ना कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट हो जिसमें कि आपके सामने जो चैलेंजेस आते हैं उसे आप कैसे फेस करते हो। तो लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो भी अप एंड डाउन्स आते हैं आप उस चीज़ को फेस कर भी पाते हो या उसके सामने आप सरेंडर करते हो। तो लोग आपकी ना एक्टिविटीज़ देखते रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसमें जीत हासिल करके दिखाते हो, ठीक है। कभी कभी आपको मुकेबल भी खानी पड़ती है, पर कभी कभी आप उन चीज़ों को हैंडल करके भी दिखाते हो, उसको फेस करते हुए भी देखते हैं लोग आपको। तो लोग ये देखते हैं कि जो लोग आपको, कुछ लोग तो अपने ही होते हैं जो आपको रोकते हैं, ठीक है, कभी कभी तो आपके अपने लोगों से भी सामना होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे बहुत अप एंड डाउन्स आते हैं जो कि लोग आपको देखते हैं, ठीक है ना। आप ना लोगों की नज़रों में वैसे ही हाईलाइटेड रहते हो, ठीक है। और क्या कारण है जिसकी वजह से लोग आपको नोटिस करते हैं, लोग आपको नोटिस इसलिए करते हैं कि आप अपनी लाइफ में ना कोई भी एक ही लाइफ का रूटीन नहीं होता, आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हो, ठीक है ना। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हो, और जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे उसका सामना करना है, कैसे उन चीज़ों को, उन हालातों को बदलना है, ये चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से लोग आप पे ध्यान देते हैं। लोग ये देखते हैं कि इसके आपकी लाइफ में काफ़ी लोग होते हैं जो आपका साथ देना बंद कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी चुनौतियाँ आती हैं और कभी कभी उन लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता जिनका मिलना चाहिए। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस रहते हैं जो कि आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, और आपकी पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, एक तो होता है आपके कैरियर में, आपके कैरियर में भी चैलेंजेस आते हैं, कभी कभी आपकी पर्सनल लाइफ में भी आते हैं। तो जो लोग कैरियर वाले हैं वो लोग भी नोटिस करते हैं, और जो पर्सनल लाइफ में हैं और जो आपके कहीं ना कहीं अड़ोसी पड़ोसी भी हैं, ठीक है, रिश्तेदारों में, वो लोग भी आपके इन चैलेंजेस को देखते हैं कि आप उन्हें कैसे हैंडल करते हो। तो ये कारण है कि लोग आपको नोटिस करते हैं। और क्या चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें नहीं आती है तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जिसमें और लोग भी होते हैं कि उसको हैंडल करें, ठीक है। पर कहीं ना कहीं लोग अपनी, आप ही के नियर अबाउट और लोग भी हैं जो उस चीज़ को हैंडल कर सकते थे, पर कहीं ना कहीं वो लोग उससे पीछे हटते हैं, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, पर आप आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कभी कभी ये फैमिली में ही होता है, फैमिली में जो लोग और लोग भी कर सकते थे पर वो लोग उस काम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट करके आगे बढ़कर उस चीज़ का सामना करते हो, और जो भी परेशानियां आती हो उसको आप हैंडल करने का प्रयास करते हो। पर आप ही की फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं, या ऑफिस में कुछ लोग ऐसे होते हैं, या जो भी आप काम करते हो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देख कर भी नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। तो वहाँ पे आपके सामने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो थोड़ी सी बड़ी आती है। तो वहाँ पे लोग आपको नोटिस करते हैं कि जहाँ पे सब लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, वहाँ पे आपने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हो। तो लोग थोड़ा सा आपके करीबी लोगों के खिलाफ थोड़े से कान भी भरे जाते हैं कि देखो इस पर्सन को कुछ ज़्यादा ही लगी रहती है, ये ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, थोड़ा सा आपके करीबी लोगों के कान भी भरे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग आपको नोटिस करते हैं। नोटिस इसलिए भी करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बहुत लाड़ प्यार से पले थे, ठीक है। या तो हो सकता है कि बचपन में आपका लाड़ प्यार से पले हो, या फिर आप फैमिली वालों के लाड़ प्यार में रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ना बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली थी। पर कहीं ना कहीं ऐसी जगह हो जाती है या कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, या जो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं वो आपकी लाइफ में नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं आप हमेशा लाड़ ले रहे हो, अपने लोगों का प्यार मिला है पर वो चीज़ें नहीं मिली है, और उस सिचुएशन को अकॉर्डिंग आपके सामने वो लोग आते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके अपोजिट पार्टी वाले हैं, यानी कि आपके दुश्मन हैं। तो उन चीज़ों को आप कैसे हैंडल करते हो, ये चीज़ के लिए भी लोग आपको नोटिस करते हैं। कभी कभी अपने रिश्तेदारों के बीच में भी आपके सामने चैलेंजेस आ जाते हैं,
कभी सामाजिक रूप से भी चैलेंजेस आ जाते हैं आपके सामने। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आपको फैमिली सपोर्ट करती थी, कहीं ना कहीं या तो आपकी फैमिली में वो लोग नहीं है जो आपको सपोर्ट करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके जीवन में सामाजिक रूप से सडनली इतने सारे चैलेंजेस आ जाते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं आपके फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे सामना जो करना होता है वो आपको अकेले करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग ये देखते हैं कि आपके जीवन में ये जो चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं उसे आप अकेले कैसे हैंडल करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और क्या कारण है, आप अपने जीवन में ना लोगों को प्यार बहुत देते हो। ठीक है, या तो आपने कोरोना के टाइम पे लोगों की बहुत हेल्प करी होगी, या वैसे भी जब भी आपको सर्दियों के टाइम पे हो गया, या जब भी कोई ऐसी चीज़ें, मतलब कोई ऐसा टाइम होता है जब आपको लोगों को सेवा करने का मौका मिलता है, तो आप ना लोगों की हेल्प करते हो। ठीक है, आप कोई लोगों को दिखा के नहीं करते, पर जैसे आपको टाइम मिलता है वैसे हेल्प करते हो। तो जो लोग कभी आपको देख लेते हैं, जो आपको जानते हैं, वो लोग आपको ये देखते हैं ना, तो वो ये देखते हैं कि ये इसके पास इतना पैसा कितना है कि ये लोगों को भी शेयर करता है, मतलब लोगों को भी देता है। तो लोग ना थोड़ा सा आपके लिए गलत इंटेंशन से सोचते हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं गलत तरीके से पैसा कमाते हो, और आपको उस पैसों का क्या बोलते हैं, दुष्प्रभाव ना देखना पड़े, इसीलिए आप लोगों को डोनेट करते हैं। ठीक है, डोनेशन करते हैं, डोनेट करते हैं जो भी, तो ये चीज़ उनके मन में गलत फहमी आते हैं, तो लोग आपको गलत तरीके से भी देखते हैं। ठीक है, और क्या कारण है, लोग ये भी देखते हैं कि आपके जीवन में इतनी चुनौतियाँ आ रही हैं, इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, तो उस सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं खुद को, अपने आप को कैसे मोटिवेट करके रखते हो। ठीक है, जहाँ पे आपके साथ के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाते हैं, और आप कहीं ना कहीं खुद को मोटिवेट करके रखते हो, और कहीं ना कहीं सही रास्ते की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाते हो। ठीक है, आपको सपोर्ट भी नहीं मिलता, फिर भी आप अकेले खड़े रहते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग देखते हैं कि, और यही चीज़ें हैं कि लोग आपको नोटिस करते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स आप मुझे बताइएगा कि जहाँ पे जो मैंने बातें बताई हैं, क्या सच में लोग आपकी इन बातों को नोटिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बताया है कि लोग आपको नोटिस क्यों करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स कि यूनिवर्स आपके जीवन में ये जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जो भी आपके जीवन में चैलेंजेस आए, जो भी आप चीज़ें अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, या जो भी ऐसी चुनौतियाँ आपके सामने आ रही है, उसके लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रही है। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप ना सबसे पहले तो ना कहीं आप कोई नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट में हो। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं, कहीं ना कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसके इम्पैक्ट में आप रहते हो, तो सबसे पहले आप अपना प्रोटेक्शन लो। ठीक है, हो सके तो आपको अपने प्रोटेक्शन पे काम करना चाहिए। ठीक है, जहाँ से आपकी सोल को प्रोटेक्शन मिले, आपको प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट आपकी यहाँ पे रीडिंग में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सच में आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं है, या आप इसकी गहराई में जानना चाहते हो, तो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हो। पर यहाँ पे रीडिंग में आया है, जो लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया है, आपके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट तो है। ठीक है, अब वो हो सकता है नेगेटिव लोगों की नज़र भी हो सकती है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि किसी ने कुछ नेगेटिव किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आपको यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं आपके लिए कि आपको थोड़ा सा ना प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप एनर्जेटिक एनर्जी से कहीं ना कहीं आपकी तो ना एनर्जी डाउन हो जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी को सोख लेती है। ठीक है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी उसको सोख लेती है, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो आपको बोला जा रहा है उसकी वजह से कभी कभी आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती होगी, थोड़े से काम में भी प्रॉब्लम्स आती होगी। तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन लें। और क्या कहा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ में जो भी अपने लिए सोच रहे हैं, जो भी आपने अपनी लाइफ में प्लानिंग कर रखे हैं, उसकी तरफ आप आगे कंटिन्यू बढ़ते रहिए। ठीक है, यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप उसमें सक्सेस हासिल करो।
ठीक है। कभी कभी चैलेंजेस भी आते हैं और कभी कभी आप थोड़ा सा डिमोटिवेट भी होते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ को पाने का जितना प्रयास कर रहे हो वो मिलता नहीं है आपको उस अकॉर्डिंग। पर यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं आप अपने इस काम को कंटिन्यू करो, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप में से अगर आपका लाइफ में कोई लंबे टाइम से प्रॉब्लम चल रही है तो आप एक बार अपने पितृदोष को भी चेक करवाओ, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पूर्वजों का कोई दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं, ठीक है ना। कुछ आपके रूट्स हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। हमारे रिलेशन के भी रूट्स होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ खराबियाँ होती हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ की गहराई का पता लगाओ। और आपको कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा खुद से प्यार करो, ठीक है। आप अपने लाइफ में चैलेंजेस इतने फेस करते हो, ठीक है, इतनी चुनौतियाँ आती हैं आपके जीवन में, ठीक है। लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें आपने देखी हैं। अब आपको यूनिवर्स ये बोला थोड़ा सा आप खुद को भी अटेंशन दो, क्योंकि आपने जो इतनी सारी चैलेंजेस फेस करे हैं उसके साथ साथ आपको अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप ठीक रहोगे तभी आप इतने सारे बड़े चैलेंजेस को फेस कर पाओगे। यहाँ पे आपको बोला अपना ध्यान रखा करो, और जो आपकी बॉडी की नीड है, ठीक है, अगर आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए तो रेस्ट करवाइए, और अगर आपकी बॉडी थोड़ा सा घूमना फिरना चाहती है, थोड़ा सा उसको खुशी चाहिए, तो आप उसको वो चीज़ फील करवाइए। और आपको क्या कहा जाए, आपको बोला जा रहा है आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो, अपने एनर्जी को हमेशा सही जगह पे यूज़ लगाइए करिए। कहीं ना कहीं आपके नियर अबाउट कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, कुछ आपके सामने षड्यंत्र चल रहे होते हैं, ठीक है, कुछ नेगेटिव बातें हो रही होती हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आप इन चीज़ों पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट मत लिया करो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी गलत जगह यूज़ होती है। आपको प्रयास करना चाहिए कि आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ों पे लगाना चाहिए। जो भी आपके अपनी लाइफ के जो भी काम है वहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि आपको अगर समय बिताना है तो नेचर पे समय बिताइए। जहाँ पे भी आपको ब्यूटीफुल प्लेस लगता है वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे जाके आपको बहुत खुशी फील होगी। ये थी पाइल 1 वालों आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा, और आप इस वीडियो को क्लेम करने के लिए अपने होम टाउन का नाम लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अपने गांव का नाम लिख सकते हैं, जहाँ पे भी आपका अपना गांव है, ठीक है। क्या आप अपने गांव गए हो? अगर नहीं गए हैं तो फिर आपको अपने गांव का नाम कैसे पता होगा? फिर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ का बताना है आपको, और जो लोग अपने गांव गए हैं उन लोगों को अपने गांव का नाम बताना है, ठीक है। और आप चाहते हो कि मेरी ऐसी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको लगता है कि वीडियो किसी और को भी मिलनी चाहिए आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, और आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप चाहते हैं कि मेरे को अपने क्वेश्चन का आंसर मिले, ठीक है, आपके जीवन में कोई उलझन है, कोई टेंशन है, तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। और आप रखिएगा अपना ध्यान, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। व्यूवर्स जिन्होंने ये पाइल 2 चूज़ किया है तो पाइल 2 आपके बारे में बताते हैं। पाइल 2 ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आपके घर के कोई कुल देवता हैं या घर के कोई इष्ट देवता हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि ये चीज़ें कितनी हद तक सही हैं, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के गणपति देवता हो सकते हैं, कुल देवता गणपति देवता हो सकते हैं आपके, ठीक है। ऐसा लग रहा है कोई है पॉजिटिव एनर्जी, किसी के गणपति देवता हो सकते हैं, किसी और कोई भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे गणपति देवता दिखाई दिए, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। पाइल 2 आप लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना अपने जीवन में ना कहीं बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, ठीक है, खुश रहना चाहते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप खुश रहना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप ना आपके अंदर बचपना बहुत है, ठीक है। आपकी एज चाहे कोई भी हो वो मायने नहीं रखती, पर आपके अंदर बचपना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको जब जब टाइम मिलता है तो आप अपने इनर चाइल्ड पे मतलब अपने इनर चाइल्ड को बाहर निकालते हो, ठीक है ना। छोटी मोटी एक्टिविटीज़ आप करते रहते हो, पर मानो कि जैसे कुछ लोगों को आपकी ये हरकतें पसंद नहीं आती और लोग थोड़ा सा रोका टोकी करके आपके मूड को ऑफ कर देते हैं। अब ये आप मुझे बताइएगा कि कितनी बात सही है। और पाइल 2 आप लोगों का जो इनर चाइल्ड, जो आप कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी हरकतें ऐसी करते हो, उससे कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको एक बात बताना चाहता है कि आपको सिर्फ अपना ही नहीं और लोगों का भी इनर चाइल्ड हील करने की ज़रूरत है। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको ऐसा करने का दिल करता है क्या?
पायल 2 अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लोग आपको क्यों नोटिस करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके अंदर बचपना बहुत है, तो आपको जब टाइम मिलता है आप अपने बचपने को दिखाने में लग जाते हैं, यानी कि अपने बचपन वाले जीवन में पहुँच जाते हैं। ठीक है, एक ये भी कारण है कि लोग आपको नोटिस करते हैं। अब हम देखते हैं पायल 2 कि लोग आपको नोटिस क्यों करते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पायल 2 को नोटिस क्यों करते हैं लोग। देखिए फ्रेंड्स, आपको लोग नोटिस इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके अपने घर में या तो बहुत बड़े से या फिर बहुत छोटे बच्चों से बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि अब जब बड़ों के सामने भी होते हैं ना तो आप बच्चे बन जाते हो, और जो बच्चे होते हैं घर के उनके साथ आप खेलने लग जाते हो। तो कहीं ना कहीं लोग ना आपके इस बिहेवियर को देख के ना खुश होते हैं। ठीक है, जो लोग बाहर से दूर से देखते हैं या आपके फैमिली के कुछ लोग देखते हैं ना, तो वो ना आपकी इन सब एक्टिविटीज़ को देख के ना मन ही मन खुश हो रहे होते हैं। तो लोग इसलिए भी आपको नोटिस करते हैं कि आपका जो है स्वभाव थोड़ा सा मजाकिया है, पर ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप छोटी मोटी हरकतें करते रहते हो तो आपके अंदर समझ नहीं है। बस आप एक लाइफ को ना, आपको ना ये सब करना अच्छा लगता है। ठीक है ना, इससे ना आप ना कहीं एनर्जेटिक फील करते हो। ठीक है, ऐसी छोटी मोटी हरकतें करके। तो ये भी एक कारण है कि लोग आपको नोटिस करते हैं, कभी कभी बाहर के भी लोग नोटिस करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं फैमिली के लोग भी नोटिस करते हैं, रिश्तेदारों में लोग नोटिस करते हैं। और क्या कारण है, आपकी लाइफ में या तो कोई आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, या आपके बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, या आपका किसी आपके सिबलिंग हो सकते हैं जो कि बहुत आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। या आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इतना प्यार करते हैं। आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, या आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो वो इतना प्यार आपसे करते हैं ना कि लोग आपको ना नोटिस करते हैं कि आपको वो कितने टेक केयर करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। तो ये भी एक कारण है कि लोग आपको नोटिस करते हैं। और क्या कारण है, आपका फ्रेंड सर्कल, कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं आपके। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है। ठीक है, आप उनके साथ रहते हो, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। ठीक है, उनके साथ जैसे मैंने बताया है कि आप थोड़ा अपना इनर चाइल्ड पे भी काम करते हो, यानी कि आप ना खूब बचपना दिखाते हो, उनके साथ खूब मस्ती मारते हो। आप भूल जाते हो कि आपकी एज क्या है, आप उससे छोटे बच्चे की तरह आप ट्रीट करते हो। तो वहाँ पे भी लोग देखते हैं कि आपकी लाइफ में कितना लाइफ है, फ़न है, कितनी मस्ती मारते हो आप। काश वो भी आपकी जगह होते तो वो भी इंजॉयमेंट करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोग और लोग भी करना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो वो आपको देख देख के खुश होते रहते हैं। ठीक है, कि आप लोग अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ एंजॉयमेंट कर रहे हो। तो लोग ना आपकी इन सभी एक्टिविटीज़ को देख के कुछ लोग जेलस भी फील करते हैं, और कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है। और क्या कारण है, आप लोगों को नोटिस इसलिए भी किया जाता है, आप कोई भी काम करते हो ना तो एक से ज़्यादा काम में पार्टिसिपेट करते हुए भी नज़र आते हो। ठीक है, अगर आप कोई जॉब कर रहे होते हो, जॉब में आप अपना काम तो कर ही रहते हो, फिर आप उसके साथ 2-3 काम आप और एक्स्ट्रा भी करते रहे होते हो। ठीक है, या हो सकता है आप पार्ट टाइम जॉब कहीं और भी करते हो। ठीक है, हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ को भी अटेंशन दे देते होंगे उसी समय में। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अदर कामों को भी कर लेते होंगे। तो मतलब या ये भी हो सकता है कुछ आप और अपनी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी काम करते हो। तो लोग देखते हैं कि आप कैसे अपने लाइफ के रूटीन वर्क को करते हो, कैसे आप सारी चीज़ों को मैनेज करते हो। तो ये भी एक कारण है कि लोग आपको नोटिस करते हैं। और क्या काम है, कहीं ना कहीं आपके फैमिली में आपका या तो छोटा भाई हो सकता है, कोई हो सकता है, उसकी हरकतें कुछ ऐसी रहती है, उसे आप बहुत समझाने का प्रयास करते हो, जिसकी वजह से काफ़ी आप एक कहते हैं ना हास्य का पात्र बन जाते हो। ठीक है, आपकी फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता ही है जो कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी इंसल्ट होती है, आपकी बेइज्जती होती है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई आपकी फैमिली कोई ऐसा पर्सन है जो कोई ना कोई ऐसी बिहेवियर करता है या कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप हाईलाइटेड हो जाते हो। ठीक है, उनकी वजह से आप हाईलाइट होते हो। तो ये भी एक कारण है, आपको लोग ध्यान देते हैं। और क्या कारण है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना कहीं कहीं पे भी डांस में जाते हो, कहीं पे भी सेलिब्रेट करते हो। ठीक है, या फिर कोई पार्टीज़ में जा रहे हो।
ठीक है। आपका जो लाइफ स्टाइल होता है या फिर जो आप ड्रेसिंग सेंस होता है आपका, जो या आप बिल्कुल तैयार होकर जाते हो, तो लोग बहुत नोटिस करते हैं कि आपकी ना जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लुक में आ जाती है। जब कहीं पे भी कोई पार्टीज़ में जाना हो या कहीं पे कोई सेलिब्रेशन का मौका हो रहा हो, ठीक है, या फिर कहीं पे गेट टुगेदर पे जा रहे हो, तो आपकी ना पर्सनैलिटी बहुत निखर के आती है। तो लोग उस समय आपको देखना मिस नहीं करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि उस समय आपको ज़रूर देखें। या कहीं पे भी आप कोई पार्टीज़ में चले जाते हो, कहीं पे कोई सेलिब्रेशन में चले जाते हो, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से लाइफ इंजॉय करते हो, तो वहाँ पे भी लोग आपको ज़्यादा ध्यान देते हैं। और क्या करना है, आप लोग कहीं ना कहीं, कुछ लोग ऐसी पोजीशन में हो, या फिर हो सकता है आप लोग कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में हो या किसी हाई पोजीशन में हो, जिसकी वजह से आप लोग ऑलरेडी हाईलाइटेड हो ही जाते हैं। या कोई इंसान हाई पोजीशन में होता है तो लोग उसे वैसे भी नोटिस करते हैं। तो ये भी एक कारण है कि लोग आपको नोटिस करते हैं। और सबसे खास कारण है कि आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ गलत लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जो गलत लोग हैं वो आपकी लाइफ में कमियों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो वो लोग इसलिए भी आपको नोटिस करते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में, कुछ लोग ये भी ध्यान देते हैं कि आप अपने जीवन में हमेशा सही चीज़ों को प्रायोरिटी देते हो, गलत चीज़ों को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देते हो, चाहे फिर वो अपने हो या पराए हो। तो ये चीज़ लोग नोटिस करते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा सही बातों को सपोर्ट करते हो, ठीक है। और दूसरा कारण यह है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव लोगों की नज़रों में आप खटकते हो, तो आपके दुश्मन ज़्यादा होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने बताया कि लोग आपको नोटिस क्यों करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके जीवन में जिस कारण से भी लोग आपको नोटिस करते हैं, उसके लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पार्ट 2 को। तो लोगों ने आपको नोटिस करना स्टार्ट करा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पार्ट 2 को। इनकी लाइफ में जिस कारण से भी इनको नोटिस किया जाता है, उसके लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस कर रहे हैं, पार्ट 2 को क्या गाइडेंस करना चाहते हैं। पार्ट 2 आपको बोला जा रहा है कि आपको ना थोड़ा सा अपनी हाई पावर पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो ना, तो आपको पता चले कि आपके अंदर कितने टैलेंट लेके आप बैठे हुए हो, ठीक है ना। थोड़ी सी ना चीज़ों को ना थोड़े दूर से देखा करो, ठीक है। आप कुछ चीज़ों को ना सिर्फ पास पास से ही देखते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा ना दूरदर्शी भी आपको बनने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप दूरदर्शी चीज़ों को देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो आप गलतियाँ करते हो वो आप नहीं करोगे, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर थोड़ी सी हाई पावर है जो आपको गाइड करती रहती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के साथ कोई पावरफुल एनर्जी चलती है तो वो आपको गाइड करती है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको जो भी गाइडेंस मिलती है एक हाई पावर से, उस पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप उनकी बातों को ट्रस्ट नहीं करते हैं और काफ़ी बार आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है कुछ, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपको ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, जैसे कि आपका थोड़ा सा बचपना वाला बिहेवियर है, तो आपको थोड़ा सा ना या तो बर्ड्स या थोड़ा एनिमल्स, ठीक है, या फिर नेचर पे जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको बोला जा रहा है कि आपके दुश्मन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ना थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन लेना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ना कुछ ज़्यादा ही लोग नोटिस करते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन बना के रखोगे तो आपके जीवन में ना कुछ लोग आपको बहुत नुकसान करने का प्रयास करते हैं, वो कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा कोशिश करो अपने आप को प्रोटेक्शन दो। और आपको बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन की थोड़ा सा कमियों को भी देखा करो। आपकी साइड से काफ़ी कमियां रहती है, कुछ गलतियां आपकी साइड से होती हैं जिसको आप नज़रअंदाज करते हो, तो आप थोड़ा सा अपनी कमियों पे भी ध्यान दिया कीजिए। आपको बोला जा रहा है कि आपके नियर अबाउट कुछ अननोन लोग होते हैं, कुछ अजनबी लोग होते हैं जो आपको कुछ गाइड करते हैं कुछ बातों के लिए कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आपके लिए ये चीज़ें सही नहीं हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से सुना करो और उसके बारे में थोड़ा सा विचार किया करो, ठीक है। कहीं ना कोई यूनिवर्स का ही बंदा होता है जो आपको हेल्प करने के लिए आता है या आपको गाइड करता है।
ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा ना चालाक बनने की भी ज़रूरत है। ठीक है, काफ़ी सीधे बन जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा भोले बन जाते हो। ठीक है, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ना बारीकी तरीके से भी आपको समझने की ज़रूरत है। इमोशनल बहुत हो आप, यानी कि आपको थोड़ा सा ना बातों पे लॉजिक देखना चाहिए कि अगर कोई आपसे कनेक्ट हो रहा है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, या कोई आपसे किसी बात के लिए बात कर रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, कोई आपसे बहुत मीठे तरीके से बात करते हैं ना, तो आप बहुत जल्दी उनकी बातों पे आ जाते हो, तो वहाँ पे आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया है कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा। कमेंट्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे क्या सच में कोई हाई पावर है जो आपके साथ कनेक्ट होती है, यानी कि कोई कुल देवता है या कोई एनर्जी है जिसे आप महसूस करते हैं। जिन भी एनर्जीज़ को आप महसूस करते हो उनका नाम आप इस वीडियो को क्लेम करने के लिए लिख सकते हो। ठीक है, और आपको इस रीडिंग में जो भी चीज़ें अपने आप से रेजोनेट होती भी लगी वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ। ठीक है, और आपको लगता है कि ऐसी गाइडेंस भरी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। और आपको लगता है कि आपके जीवन के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको चाहिए, या कुछ ऐसे डाउट्स हैं जिनकी सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है और आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी उलझनों का सॉल्यूशन जान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप रखिएगा अपना ध्यान। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।